आधे हिंदुस्तान में मानसून की दस्तक के साथ ही कोहराम मचा हुआ है। मानसून आते ही कई राज्यों में तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भिवंडी में भारी बारिश के बाद सब्जी मंडी पूरी तरह से डूब गई। इसके साथ ही दुकानों में पानी भर गया, तो वहीं ठाणे में बारिश और आंधी की वजह से कई पेड़ उखड़ते हुए दिखाई दिए। उधर गुजरात की बात करें तो गुजरात के वलसाड और सूरत में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर जल जमाव की वजह से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। असम के बरपेटा जिले में 20 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों और स्कूलों में बारिश का पानी भर गया है, जबकि बाढ़ की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह की है, जहां पर मूसलाधार बारिश लोगों के लिए राहत की जगह मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब चुकी है, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां सड़कें है ही नहीं। तेज बारिश की वजह से लोगों की दुकानों और घरों में पानी भर गया है, तो वहीं तेज हवा और बारिश से पेड़ भी उखड़ गए। तो आप देखिए किस तरीके से घरों और दुकानों में पानी जो है घुसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दुकानें अभी खुल नहीं रही हैं क्योंकि जल जमाव की स्थिति यहां पर बनी हुई है, लेकिन इसी तरीके से लोग जो है अपनी रोजमर्रा की चीजें करने को मजबूर हो रहे हैं। उनके वाहन पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। नदी नाले उफान पर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से अभी भारी बारिश हो सकती है। तो देखिए आप तस्वीरें किस तरीके से पानी में घर डूब चुके हैं, दुकानों के सामने ताले लग गए हैं, सड़कों पर जो है वो पानी नजर आ रहा है। ये लबालब सड़कें देखिए आप किस तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं। ये अभी अभी मानसून की पहली बरसात है, उसके बाद ये हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से यही किया गया है कि आने वाले दिन और ज्यादा मुसीबत ला सकते हैं। लेकिन आप देखिए लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को इसी पानी से गुजरना पड़ रहा है, दो चार होना पड़ रहा है। बिल्कुल, जानवर भी इस मौसम के मार से अछूते नहीं है, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए जितने वाहन हैं वो सभी जो है पानी में इसी तरीके से डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारी बारिश की वजह से दमोह में नदी और नाले में उफान है, जिन्हें पार करना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। एक वीडियो दमोह से ही सामने आया है, जहां पर एक मोटरसाइकिल वाला उफनता नाला पार करने के चक्कर में सैलाब के बीचों बीच फंस गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी मदद के लिए सैलाब के बीच जा सके। मोटरसाइकिल सवार लगातार सैलाब के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो ये देखिए किस तरीके से इसी मोटरसाइकिल के जरिए ये शख्स जो है इस नाले को पार करने की कोशिश कर रहा है। अक्सर इस तरीके की तस्वीरें आती है, लोगों को हिदायत दी जाती है कि ऐसे अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करें, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो कि ऐसी चीजों को दरकिनार करते हुए अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। और ये देखिए किस तरीके की कोशिश ये करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस शख्स की जान जरूर बच गई, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसी खबरें सामने आई है जो पानी के ही इस बहाव में बहते हुए दिखाई दिए। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जद्दोजहद शख्स कर रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा कुछ और राज्यों की तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करते हैं, जहां बारिश की मार से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ के मुंगेली की ये तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश की वजह से एक स्कूल में पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे क्लासरूम में बच्चों का बैठना दूभर हो चुका है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर क्लासरूम से पानी निकालने में जुटे हुए नजर आए। आरोप यह है कि स्कूल से मलबा निकला था, जिसे ठीक से वहां से हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से वहां पर तेज बारिश होने की वजह से स्कूल में पानी भर गया। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ के मुंगेली का ये स्कूल है, जहां बच्चे पढ़ने आए, लेकिन मौसम इतना ज्यादा वहां पर खराब हुआ, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि पानी जो है इसी तरीके से भरता हुआ नजर आया। और ये देखिए पढ़ाई करने की जगह बच्चे जो है थाली के जरिए पानी को निकालते हुए नजर आए, क्योंकि इंतजाम वहां पर ज्यादा कुछ है नहीं। तो ऐसे में बच्चे ही पूरी मेहनत के साथ पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पानी निकले तो वो फिर पढ़ सके। तो देखिए जगह नहीं है बैठने की, पढ़ने की, किताबें कहाँ खोलेंगे। आप देखिए पूरी जो क्लासरूम है वो पानी से लबालब यहाँ पर नजर आ रही है। पूरी क्लासरूम तालाब बन गई है, लेकिन बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद से ही जो क्लासरूम में पानी है उसे
थाली की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। तो हालात आप देखिए बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं और बच्चों को इस तरीके से परेशानी का सामना स्कूल में करना पड़ रहा है। इसके साथ ही गुजरात के जूनागढ़ में भी भारी बारिश की वजह से बाकी राज्यों में भी हाल बेहाल नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां पर एक गाड़ी पानी के बीचों बीच फंस गई, जिसे कुछ लोग धकेलते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, सड़कों पर पानी भरने की वजह से कुछ लोगों की मोटरसाइकिल और स्कूटर तक खराब हो गए, जिन्हें जलभराव के बीच से धकेलते हुए वो दिखाई दिए। इस तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सड़क के पास बनी दुकानों में भी पानी भर गया है। तो जूनागढ़ गुजरात की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है पानी से दो चार हो रहे हैं। गाड़ियां देखिए किस तरीके से पानी के बीचों बीच जा रही हैं। मोटरसाइकिल आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा के काम के लिए भी लोगों को इसी पानी से गुजरना पड़ रहा है। तो आधे हिंदुस्तान में मानसून की दस्तक के साथ ही कोहराम बचा हुआ है। मानसून आते ही कई राज्यों से तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जो लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भिवंडी में भारी बारिश के बाद सब्जी मंडी पूरी तरीके से डूब चुकी है। दुकानों में पानी भरा हुआ नजर आया। तो वहीं ठाणे की बात करें तो वहां पर भी बारिश और आंधी की वजह से कई पेड़ गिर गए हैं। उधर गुजरात के वलसाड और सूरत में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़क पर जल जमाव की वजह से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। तो असम के बरपेटा जिले में 20 से ज्यादा ऐसे गाँव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घरों और स्कूलों में बारिश का पानी भर गया है, जबकि बाढ़ की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। तो जम्मू से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश ने ऐसा सितम ढाया है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। बारिश ने जहां हिमाचल में अब तक 9 लोगों की जान ले ली है, तो वहीं उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आने वाले 3 दिनों तक अलर्ट कर दिया गया है। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। सैलाब का प्रहार, हर तरफ हाहाकार। कहीं जमीन खिसकी, कहीं पानी की मार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तेज बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से कठुआ में एक नदी में अचानक बाढ़ आ गई और 7 लोग वहां फंस गए। तेज धार में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाने की कोशिश की गई। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी लोगों की जान बचा ली। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का बुरा हाल हो गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पत्थरों के टुकड़े पानी के तेज बहाव में बहते दिखे। विष्णुप्रयाग से हनुमान चट्टी तक नेशनल हाईवे इस कदर जानलेवा बना हुआ है कि कभी भी पहाड़ों से भारी भरकम पत्थर सड़कों पर गिर सकते हैं। इलाके में मौजूद नाले भी लगातार उफान पर बह रहे हैं। वहां पहुंचे सैलानियों को भी बड़े हादसे का डर सता रहा है। जगह जगह बहुत बुरा हाल है। ऊपर से पत्थर गिरने के हमेशा चांस बने हैं। काफी जर्जर हालत में अभी रास्ता बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जगह जगह टीमों को तैनात कर दिया है। उधर हरिद्वार में तेज बारिश होने की वजह से रेल की पटरी पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसका असर रेलवे ट्रैक से आने जाने वाली गाड़ियां पर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद पत्थरों को हटाया गया, जब जाकर उस रूट पर फिर से रेल सेवा शुरू हो पाई। उधर राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब राजस्थान में अगले कुछ दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के जोधपुर में बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। हालात ऐसे बन गए कि वहां सड़कें डूब गई। लोगों की दुकानों में बरसात का पानी घुस गया।
लोगों को काफी परेशानी हो गई। जोधपुर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी ऐसे बहने लगा मानो कोई दरिया हो। जोधपुर के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब नजर आई। कहीं कहीं सड़क पर 1-1 फीट तक पानी भरा नजर आया, जिसमें स्कूटर और मोटरसाइकिलें भी डूबी दिखी। इस बीच एक पुलिस चौकी में भी बरसात का पानी घुस गया। गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाड में भारी बारिश की वजह से सड़कें डूब गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। नडियाड में कई जगहों पर सड़कें डूबी नजर आईं। कई जगह तो पानी इतना भरा था कि कारें आधी डूब गई थी, तो मोटरसाइकिल पूरी तरह से डूबी दिखी। वहीं अंडरपास में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से एक आदमी का स्कूटर बंद हो गया, जिसे वो बड़ी मुश्किल से निकालता दिखा। वहीं कई जगह लोग घुटने भर पानी में डूबकर जाते दिखाई दिए। नडियाड में सड़कें डूबी होने से कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जाते दिखे। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में अगले 72 घंटे तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और इस बीच खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर जमीन खिसकने से हाईवे पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। मलबा इतना ज्यादा सड़क पर आता हुआ नजर आया कि पूरे हाईवे को रोकना पड़ा, उसे बाधित कर दिया है। ये तस्वीरें सामने आ चुकी है उत्तराखंड के चमोली से, जहां जमीन खिसकने से हाईवे पर मलबा इस तरीके से बिखरता हुआ नजर आया कि इस पूरे रूट को फिलहाल रोक दिया गया है। ये बद्रीनाथ की ओर जाने वाला रास्ता है, लेकिन वहां पर अचानक जमीन खिसकी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मलबा इसी हाईवे पर आता हुआ दिखाई दिया। तो पहाड़ी इलाकों में जमीन खिसकने की, पत्थर गिरने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड, वहां पर देखिए चमोली की तस्वीरें हैं, जहां पर पहाड़ दरकने की वजह से आप देखिए किस तरीके से जो पहाड़ का जो मलबा है वो पूरी तरह से रास्ते में आ गया, जिसकी वजह से जो बद्रीनाथ को रास्ता जाता है उसे रोकना पड़ा है। लेकिन ये तस्वीरें अमूमन अब पहाड़ी इलाकों से सामने आ रही हैं, क्योंकि पहाड़ों पर भी आसमानी आफत जो है वो बरस रही है। ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से जो रास्ते हैं वो बाधित होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल ये बद्रीनाथ हाईवे जो कि पूरी तरीके से फिलहाल बाधित हो चुका है इस मलबे की वजह से। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और ऐसे में जमीन खिसकने की सबसे ज्यादा खबरें पहाड़ी इलाकों से ही आ रही है। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड के चमोली से ये तस्वीर, ये बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल बाधित हो चुका है। हालांकि अभी फिलहाल कई रूट्स को बंद कर दिया गया है। मौसम को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई यात्राओं पर फिलहाल रोक है। तो बारिश और बाढ़ की मार से पूर्वोत्तर के राज्य भी अछूते नहीं है। असम से बारिश और बाढ़ की विनाश लीला की जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली है। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब रिहायशी इलाकों में भी खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही लोग सुरक्षित ठिकाने तलाशने में जुटे हुए हैं। असम में कुदरत के कहर की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि असम के वो कौन कौन से 16 जिले हैं जहां पर आसमान से आफत लगातार बरस रही है। बिल्कुल, असम के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर आसमानी आफत बरपती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बक्सा, ये वो इलाका, वो जिला जहां पर मूसलाधार बारिश होती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए, ये असम का पूरा मैप और उन जिलों को खास तौर पर दिखा रही है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा आफत, सबसे ज्यादा परेशानी लोगों की बढ़ रही है। तो सबसे पहले जिला बक्सा और उसके बाद ये बाकी जिले। बिल्कुल, देखिए दरांग, धुबरी, डिब्रूगढ़, ये 16 जिलों में से तमाम इलाके हैं जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अलर्ट भी जारी किया गया है। कामरूप, कोकराझार और लखीमपुर, ये अगले वो इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है। इसके साथ ही नलबाड़ी, सोनितपुर और उदलगुरी, ये 3 और ऐसे इलाके जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा आसमानी आफत दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मदद लोगों तक जरूर पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है। असम पर आसमानी आफत। असम के कई जिलों में बारिश, बाढ़ का कहर। हर तरफ बाढ़ और तबाही का मंजर। पूर्वोत्तर राज्य असम बारिश और बाढ़ की मार से जूझ रहा है। प्रदेश के 35 जिलों में 16 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन जगहों पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ बाढ़ और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। असम के बारपेटा की इन तस्वीरों को देखिए। बारिश और बाढ़ का आलम यह है
कि यहाँ गांव में नाव चलने लगी। खेत और सड़क पानी में डूब गए। इतनी बारिश हुई कि घरों ने जल समाधि ले ली। गांव में आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते नजर आए। इस गांव में जहां मोटरसाइकिल चलती थी, गाड़ियां चलती थी, अब वहां जाने का एक ही जरिया बचा है और वो है नाव। नाव में बैठकर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं और अब अपना सुरक्षित ठिकाना तलाश करने में जुटे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सड़क किनारे राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां गांव में रहने वाले लोगों और मवेशियों को भी रखा गया है। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और नाव भी तैयार की जा रही हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाना पीना और दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। गुवाहाटी में भी यही हालात बने हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ रहे जलस्तर की वजह से आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। मकान, दुकान और रास्ते सब पानी में डूबे नजर आए। और जो हालात बने हुए हैं, उससे आने वाले दिनों में यह खतरा और भी बढ़ सकता है। के लिए थोड़ा दिक्कत होता है 2-3 महीने का लिए। मतलब बारिश आने से फिर से पानी बढ़ जाएगा। हाँ, पानी बढ़ जाएगा। बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। और अगर बारिश यूं ही जारी रही तो आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। तो आसमान से बरस रही आफत अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अगले 4 दिन हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद भारी साबित होंगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो मनाली में 29 और 30 जून को बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में फ्लड जैसे हालात बन सकते हैं। जमीन खिसकने की भी चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की। फिलहाल अकेले हिमाचल प्रदेश का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके से आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तो मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है।